नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जिसकी डेट है 9 अक्टूबर 2020। बच्चों, ये आपकी भूगोल विषय से है जो वर्कशीट है, और ये आप जानते हैं विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने टीचर का नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए अपने क्लास टीचर का नाम। चलिए, और अगर आपको बोला है कि सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो एसएसटी टीचर का नाम लिख देना। मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य का और पर्यावरण का सीधा संबंध है। जैसी मनुष्य की क्रियाएं होती हैं उसी तरीके से पर्यावरण भी कई बार हो जाता है, और जैसा पर्यावरण होता है ऐसी मनुष्य की क्रियाएं भी चेंज होती हैं। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो शुरुआत में जब मानव आया था तो प्रकृति के अनुरूप था, ऐसे ही खाता था, ऐसे ही कपड़े पहनता था। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति उसकी आवश्यकताओं की पूरी हो जाती थी। और मतलब जो भी उसे ज़रूरत होती थी, चाहे वो कपड़े पहनने हो, कपड़े पहनने हो, खाना खाना हो, मतलब जितनी उसे ज़रूरत थी उतना काम कर लेता था, है ना। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगी। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के लिए कई तरीके सीख लिए, और मानव ने नया नया डेवलपमेंट करता गया, नई नई चीज़ें सीखते गया। उसने सोच लिया कि ऐसे ऐसे करके हम ये बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। मतलब पहले क्या था, इंसान क्या था, स्थायी जीवन पता कैसे? पहले लोग क्या करते थे, जब वो प्रकृति के साथ रहता था तो कभी यहाँ पे रहता था, कभी थोड़े दिन बाद कहीं और चला जाता था। लेकिन जब उसने फसल उगाना सीख लिया और पशुपालन करना सीख लिया तो उसे एक जगह ही रहना पड़ा, जहाँ पे उसकी फसल होगी, जहाँ पे उसके पशु होंगे। कहाँ लेके जाएगा बार बार कहीं को? तो उसकी स्थायी जीवन हो गया, मतलब एक जगह पे ही रहना सीख लिया उसने। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन और बनाना शुरू कर दिया। और उसने ये भी नहीं करा कि उसे जितनी ज़रूरत है उतनी ले ले कोई चीज़। उसने ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की सोची और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी शुरू कर दी। उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया, समझे? क्योंकि पहले तो वो अपने लिए करता था, फिर उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। भाई हम इससे ऐसे करेंगे, दूसरा पैसा भी कमाएंगे। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं के अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। एक होती है बच्चों वस्तु विनिमय पद्धति, समझिए क्या होती है। वस्तु विनिमय पद्धति वो होती है, मान लो आप किसी को कोई सामान दे दो, है ना। आप बोलो कि मेरे पास 2 पेंसिल हैं, मैं तुम्हें एक पेंसिल दे देती हूँ। तुम्हारे पास 2 इरेजर हैं, तुम मुझे एक इरेजर दे दो। मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, और तुम दोनों क्या करोगे? तुम भी अपना होमवर्क कर लोगी, वो भी अपना होमवर्क कर लेगी। एक स्कूल में हो, तुम अपना दोनों काम कर लोगे। ठीक है, उसमें ना तो आपको एक को पैसा देना पड़ा, ना कुछ कहीं से खरीदना नहीं पड़ा, और काम भी दोनों का हो गया। तो ये होता है सामान के बदले सामान। जैसे ये आदमी इसको मुर्गा दे रहा है और ये आदमी इसको फल दे रहा है। ठीक है, तो इसने इसको मुर्गा दिया, इसने इसको फल दे दिया, तो इन्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़े, सामान के बदले सामान दे दिया। ठीक है, मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। लेकिन जब पैसा आ गया तो ये जो समस्या आ रही थी, भाई मेरी तो अच्छी चीज़ चली गई, तूने तो ख़राब चीज़ दे दी, है ना। मान लो एक ने जब तुमने पेंसिल मांगी तो उसने तो छोटी सी पेंसिल दे दी, और तुम्हारी न्यू इरेजर थी, नई वाली इरेजर तुम्हें देनी पड़ी। तो ये समस्या थी। तो फिर जब पैसा आ गया, भाई पैसा सबके लिए बराबर की, इसके लिए 5 रुपये, इसके लिए 10 रुपये, इसके लिए 20 रुपये, सबके लिए फिक्स है पैसा। तो इससे जो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी उसकी समस्याएं दूर हो गई। आजकल प्लास्टिक मनी यानी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग करते हैं, है ना। आजकल ये भी होता है, जो पैसा है अब ये ऐसे नहीं, ऐसे पैसे को ना देकर क्या करते हैं, मोबाइल से ही कर देते हैं, है ना, ट्रांसफ़र कर देते हैं, या कार्ड रखते हैं उसको स्वाइप करते हैं। एटीएम कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनसे ही उनको स्वाइप करते हैं, मशीनों में लगाते हैं और पैसा कट जाता है। तो हमें जेब में पैसे ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, समझे। हमने 3 चीज़ें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? एक तो हमने पढ़ी वस्तु विनिमय पद्धति, अदला बदली करना, और सामान के बदले पैसे लेना, पैसे देना, सामान लेना, और अब तो कार्डों से ही सामान ले लेना, है ना। 3 तरीके से सीखा हमने।
मानव के अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधाएं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का वातावरण बना लिया। अब आदमी क्या हुआ, दूसरों के कांटेक्ट में भी आने लगा, है ना। और जैसे उसको फैसिलिटी मिलती थी या सुविधा लगती थी और अपने जो भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने अपना खुद का वातावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाते हैं और ये जो आप चित्र देख रहे हो इससे पता चलता है मानव पर्यावरण कैसे। देखिए, ये तो दिखा रखी है राजनीतिक स्थिति, ये दिखा रखा है व्यक्ति, है ना। परिवार इस तरीके से, समुदाय इस तरीके से बनाए उसने परिवार में ऐसे, और ये हैं धर्म, है ना। ये सारे धर्म हैं आपके, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, है ना, सारे के सारे सिख धर्म। और ये हैं आपके बैंक, ये है जैसे किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, ठीक है। ये हो गई आपके स्कूल, है ना। तो मानव ने इस तरीके से, ये सब क्या है, मानव पर्यावरण के उदाहरण है, ठीक है। उसने अपने हिसाब से स्कूल बना लिए, बैंक बना लिए, है ना, अपने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बना लिए और अपने अपने समुदाय बना लिए। एक कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशन में, और अपने अपने परिवार बना लिए। और व्यक्ति, अब व्यक्ति तो है ही खुद, कुछ भी बन गया जिसको जो भी बनना था। अब देखो, अब आपको दिया है कुछ करने को, लॉकडाउन की परिस्थिति को याद करना है और निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, बताओ कौन सा हिस्सा था जो काम करता रहा। जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग फिर भी काम कर रहे थे, कौन कौन से थे वो लिखने हैं। और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, तो बच्चों लिख दो आप, मानव पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ थी जो काम कर रही थी। एक तो डॉक्टर थे, नर्स थे, सफाई कर्मचारी थे, किराने की दुकान थी, दवाई की दुकान थी। एक और लिखो आप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छूट ही गया, उसके बिना हम कैसे करते, वो थी हमारी पुलिस, ठीक है। तो आप लिख लो इसमें पुलिस प्रशासन, ठीक है। तो इसके अंदर आपका पुलिस प्रशासन आ जाएगा। और आप देखते हैं जो वो हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, ठीक है। ये तो आपके हो गए पॉइंट उसके कि जो जिन्होंने काम करा लॉकडाउन में, ये तो काम करने वाले हैं पुलिस प्रशासन तक। अब जिन्होंने काम नहीं कर पाया उसे ये लिखो, वह हिस्सा जो काम नहीं कर पाया, दुकान जैसे कपड़े की दुकान, बर्तनों की दुकान, गहनों की दुकान और भी बहुत सारी दुकानें। और परिवहन में ना तो रेल चली, ना बस चले, ना हवाई जहाज चले, सब बंद करने पड़े लॉकडाउन में। निर्माण संबंधी कार्य भी रुक गए, जैसे घर बनाना, दुकान बनाना, ऑफिस बनाना, ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। अदालत भी बंद हो गई थी, है ना, कोर्ट में केस भी नहीं चल रहे थे, वर्चुअल चीज़ें चल रही थी। तो बच्चों ये थे जो लॉकडाउन में बंद हो गए थे। तो ये थी आज की आपकी बड़ी ही आसान सी वर्कशीट। आपकी तो बहुत अच्छी वर्कशीट आ रही है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है करने को, बस इतना सा काम दिया है आपको करने को और पढ़ लिया आपने, समझ आ गया, बस हो गया। चलिए बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर, लेकिन तब तक आपको 3 काम जरूर करने हैं। वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और बच्चों आप कमेंट जरूर लिखा करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू।